वेलकम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि अगर पत्नी पति के ऊपर 498 ए की एफआईआर करवाती है और पति उस एफआईआर को क्यूआसिंग करवाने के लिए हाई कोर्ट जाना चाहता है 482 में, तो यहाँ पे पति को क्यूआसिंग के लिए जाने से पहले उस एफआईआर में कौन कौन सी बातें देखनी बहुत ही जरूरी है। अगर वो बातें हैं तभी वो एफआईआर क्यूआस हो सकती है हाई कोर्ट के द्वारा, अन्यथा नहीं होगी। तो यहाँ पे पति को क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए चला जाता है, एफआईआर को चेक नहीं करता है कि उसमें कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, तो उसका क्या है कि वहाँ पे समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, फिर भी वो एफआईआर क्वेश्चन नहीं हो पाएगी। तो उससे पहले ये वीडियो जरूर देखे पति, क्योंकि यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ एफआईआर की क्वेश्चन को लेके। तो पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, अपॉइंटमेंट लेके मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि अगर पति उस 498 ए की एफआईआर को क्यूआसिंग करवाने के लिए हाई कोर्ट में जाना चाहता है, तो हाई कोर्ट में क्यूआसिंग के लिए जाने से पहले उसको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है, पति को ये ध्यान में रखना है कि जो एफआईआर है उसको उसको बारीकी से पढ़ लेना है। पति उस एफआईआर को बारीकी से पढ़े कि पत्नी ने उस एफआईआर में कौन कौन सी बातें लिखवाई है। यहाँ पे उन बातों को यहाँ पे बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि कौन कौन सी बातें हैं, उसने कौन कौन से फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं। सबसे मेन बात ये आती है। दूसरी इसमें यह आती है कि जो डोरी की डिमांड की बात यहाँ पे पत्नी कर रही है, तो क्या डोरी डिमांड की जो डेट, टाइम और पैलेस है वो उसने उसमें लिखवाया है या फिर नहीं लिखवाया है पत्नी ने, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अगर उसने ऐसा नहीं किया है, उस एफआईआर के अंदर अगर उसने जो डेट, टाइम और पैलेस है डोरी डिमांड की, अगर वो उसने वहाँ पे नहीं लिखवाई है उस एफआईआर के अंदर, तो वो एफआईआर एक क्वेश्चन का पॉइंट यहाँ पे बना देती है। ये क्वेश्चन का पॉइंट बन जाता है अगर उसने ऐसा नहीं किया है उस एफआईआर के अंदर। दूसरा इसमें यह आता है कि पत्नी डॉवरी के साथ में मारपीट, हरासमेंट की बात करती है, तो यहाँ पे पति को उस एफआईआर के अंदर ये देखना है कि क्या उसने जो है मारपीट और हरासमेंट की बात कर रही है, तो इसकी जो डेट, टाइम और पैलेस है ये उसने लिखवाया है या फिर नहीं लिखवाया है। अगर नहीं लिखवाया है तो ये भी एक क्या है कि क्वेश्चन का पॉइंट बन जाता है। तीसरी बात पति को ये ध्यान में रखनी है कि जो एलिगेशन लगा रही है उस एफआईआर के अंदर, जो बातें लिखवाई है, तो क्या उसके एविडेंस उसके पास में हैं या फिर नहीं है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है। जैसे एविडेंस में मारपीट की बात कर रही हो डॉवरी के साथ में, तो क्या मारपीट की मेडिकल रिपोर्ट वो लगाई है या फिर वो कोई ऑडियो वीडियो कोई रिकॉर्डिंग वगैरह लगाई है या फिर नहीं लगाई है। इन बातों का ध्यान पति को जरूर रखना चाहिए। अब इसमें चौथा पॉइंट ये आता है कि पति को ये ध्यान में रखना है कि जो वो ये डेट, टाइम और पैलेस वगैरह वो लिखवा रही है, तो क्या उस डेट, टाइम और पैलेस को पति वहाँ पे उसके साथ में था या फिर नहीं था, ये बात भी यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अगर पति उसके साथ में ये जो डेट, टाइम और पैलेस जो फॉल्स लिखवा रही है, उस टाइम पे अगर पति उसके साथ में नहीं है, तो ये भी एक क्वेश्चन का पॉइंट बन जाता है। तो ये भी पति को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। अगला इसमें यह आता है, पांचवा पॉइंट यह आता है कि जो वो रिश्तेदारों के नाम उसमें लिखवाती है, जो भी भाई बहन हैं या फिर अन्य कोई रिश्तेदार है, उनके नाम भी वो एफआईआर के अंदर लिखवाती है। तो यहाँ पे पति को ये देखना है कि जब वो लिखवा रही है तो उस टाइम पे वो कहाँ पे थे, भाई बहन और रिश्तेदार कहाँ पे थे और कहाँ पे वो रहते हैं। ये बातें भी यहाँ पे अगर फॉल्स उसने लिखवाई है तो ये भी एक क्वेश्चन का पॉइंट बन जाता है। अगला पॉइंट इसमें ये बनता है कि अगर पत्नी पति के ऊपर ये सब बातें लिखवाई है उस एफआईआर के अंदर, तो पति को ये देखना है कि क्या उसकी लीगली मैरिड पत्नी के साथ में हुई है या फिर नहीं हुई है, या फिर उन्होंने ऐसे ही कोई मैरिज वगैरह कर ली है, लीगली मैरिड उसने की है या फिर नहीं की है, ये बात भी यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अगर वो लीगली मैरिड नहीं है और वो चाहे कितने भी एलिगेशन क्यों ना लगाए ये 498 ए वगैरह के, तो ये एलिगेशन यहाँ पे नहीं माने जाएंगे। ये 498 ए वगैरह के एलिगेशन यहाँ पे नहीं माने जाएंगे अगर उनकी लीगली मैरिड नहीं है तो इन बातों का भी पति को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि आपकी एफआईआर में कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए जब वो एफआईआर क्वेश्चनिंग हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। अगर आप बिना वजह वहाँ पे जाओगे क्वेश्चनिंग के लिए तो आपका समय और पैसा बर्बाद होगा, कोई रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। अगर ये बातें जो मैं बताया हूँ यहाँ पे
अगर आपकी एफआईआर में है तो बिल्कुल आपकी एफआईआर क्वेश्चन के योग्य बन जाती है, क्वेश्चन हो सकती है। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, जो और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेकर मेरे से बात कर सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।